हेलो डॉक्टर्स। आज स्टार्ट करते हैं जिम्नोस्पर्म। द जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस यानी नेक्ड, स्पर्मा सीड। तो जिम्नोस्पर्म आर प्लांट, जिम्नोस्पर्म क्या होते हैं? प्लांट्स होते हैं। इन विच, जिसमें द ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय एनी ओवरी वॉल, कि जिसमें ओव्यूल किसी भी ओवरी वॉल द्वारा इनक्लोज्ड नहीं होता, बंद नहीं होता है। एंड द रिमेन एक्सपोज्ड, और खुला रहता है। बोथ बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यानी फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। यानी जिम्नोस्पर्म के केस में जो ओव्यूल होता है किसी भी ओवरी वॉल द्वारा बंद नहीं होता है, यानी ये ओव्यूल क्या होता है? खुला होता है, फर्टिलाइजेशन से पहले भी और फर्टिलाइजेशन के बाद भी। द सीड दैट डेवलप्स पोस्ट फर्टिलाइजेशन, करा सीड जो डेवलप होता है पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी फर्टिलाइजेशन के बाद, आर नॉट कवर्ड, वो कवर्ड नहीं होता। दैट मीन्स आर नेक्ड, इसका मतलब वो क्या होता है? खुला होता है। जिम्नोस्पर्म इंक्लूड करता है मीडियम साइज ट्री और या टॉल ट्रीज एंड सब्स। जिम्नोस्पर्म जो होता है ये किसको इंक्लूड करता है? मीडियम साइज ट्री को, ठीक है, टॉल ट्री को एंड सब्स को, लेकिन हर्ब्स को ये इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म, कर एक जिम्नोस्पर्म, द जियांट रेडवुड ट्री सिकोया। जियांट यानी बहुत बड़ा, ठीक है। तो कह रहा वन ऑफ द जिम्नोस्पर्म में एक जिम्नोस्पर्म जियांट रेडवुड ट्री सिकोया, एक बहुत बड़ा रेडवुड ट्री सिकोया है, इज वन ऑफ द टॉलेस्ट स्पीसीज। ये क्या होता है? टॉलेस्ट स्पीसीज होता है जिम्नोस्पर्म का, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म का क्या है? टॉलेस्ट, यानी रेडवुड ट्री सिकोया जो होता है ये क्या होता है? टॉलेस्ट स्पीसीज होता है। द रूट और जनरली टैप रूट। जिम्नोस्पर्म में रूट जनरली कैसी होती है? टैप रूट होती है। रूट इन सम जंडा, कर कुछ जंडा में रूट हैव फंगल एसोसिएशन, यानी फंजाई के साथ एसोसिएशन बना लेती है, यानी फंजाई के साथ जुड़ जाती है। इन द फॉर्म ऑफ माइकोराइजा, ठीक है, किस फॉर्म में? माइकोराइजा के फॉर्म में, जैसा कि पाइनस में। यानी जिम्नोस्पर्म में कुछ जंडा ऐसे होते हैं जिनकी रूट जो होती है फंजाई के साथ जुड़ जाती है, और ऐसी रूट को माइकोराइजा कहते हैं, जैसा कि पाइनस के केस में। वाइल इन सम अदर, जबकि कुछ दूसरे में, जैसे कि साइकस में, स्मॉल स्पेशलाइज्ड रूट, कह रहा है स्मॉल यानी छोटी सी स्पेशलाइज्ड रूट जो होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरलवाइड्स रूट कहते हैं, और एसोसिएटेड विद नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया। जबकि जो तुम्हारा साइकस होता है इसकी जो रूट होती है, इसे इसकी रूट को हम कोरलवाइड्स रूट कहते हैं, और इसकी रूट रूट जो होती है यानी क्लोराइड रूट जो होती है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएट होती है, जुड़ी होती है। द स्टेम आर अनब्रांच्ड। स्टेम जो होता है वो कैसा होता है? अनब्रांच्ड होता है साइकस के केस में। आर ब्रांच्ड या ब्रांच्ड हो सकता है किसके केस में? पाइनस और सीड्रस। तो जिम्नोस्पर्म में जो स्टेम है वो ब्रांच्ड भी हो सकती है और अनब्रांच्ड भी हो सकती है। अनब्रांच्ड किसकी होती है? साइकस की होती है, और ब्रांच्ड किसकी होती है? पाइनस और सीड्रस की होती है। द लीव्स में बी सिंपल और कंपाउंड। लीफ जो सिंपल भी हो सकती है, कंपाउंड भी हो सकती है। इन साइकस द पिन्नेट लीफ परसिस्ट फॉर ए फ्यू ईयर। कह रहा है साइकस के केस में, ठीक है, किसके केस में? साइकस के केस में जो पिन्नेट लीफ होती है, ठीक है, पिन्नेटली कंपाउंड लीफ, पॉमेटली कंपाउंड लीफ होती है, ठीक है। तो ये जो पिन्नेट लीव्स होती है परसिस्ट यानी बची रह जाती है कई सालों तक। द लीव्स इन जिम्नोस्पर्म में जो लीव्स होती है आर वेल एडॉप्टेड, बहुत ही अच्छी के तरीके से एडॉप्ट होती है, टू विद स्टैंड, सामना करने के लिए, एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, यानी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी नमी को, एंड द विंड और हवा को। यानी जो तुम्हारा जिम्नोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म की जो लीव्स होती हैं बहुत ही अच्छी तरीके से अपने आप को एडॉप्ट कर लेती हैं, टू विद स्टैंड, सामना करने के लिए, एक्सट्रीम ऑफ द टेम्परेचर, यानी काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और विंड को। इन कोनीफर्स, इसकी बात कर रहे हैं कोनीफर्स की। इन कोनीफर्स द निडल लाइक लीव्स। कोनीफर्स में जो लीफ होती है वो कैसी होती है? निडल लाइक होती है। रिड्यूस द सरफेस एरिया, जो सरफेस एरिया को क्या करती है? कम कर देती है। देयर थिक क्यूटिकल, ठीक है, करें इनकी जो थिक क्यूटिकल होती है, क्यूटिकल ऐसे समझ लो कि मोम की मोटी मोटी लेयर,
एंड सनकेन स्टोमेटा, सनकेन यानी धसा हुआ स्टोमेटा, ठीक है, आल्सो हेल्प टू रिड्यूस वाटर लॉस, ये भी वाटर लॉस को रिड्यूस करने में यानी कम करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो जो कोनिफर्स होती है, एक तो इसकी लीफ क्या होती है, कर्ल होकर निडल लाइक बन जाती है, जिसकी वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है, तो लॉस ऑफ वाटर भी कम हो जाएगा। और इन पे क्या होता है, थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, और सन इनका स्टोमेटा जो होता है सनकेन होता है, और इसकी इनकी वजह से भी क्या होता है, जो वाटर लॉस है वो रिड्यूस हो जाता है, कम हो जाता है। इन जिम्नोस्पर्म सॉरी द जिम्नोस्पर्म आर हेट्रोस्पोरस, जिम्नोस्पर्म हमारे कैसे होते हैं, हेट्रोस्पोरस होते हैं, जबकि टेरिडोफाइट जो थे मोस्टली कहते हैं तो होमोस्पोरस थे, सिलाजिनेला और साल्विनिया को छोड़ के, जो कि हेट्रोस्पोरस थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म की बात करें तो ये कहते होते हैं हेट्रोस्पोरस होते हैं। दे प्रोड्यूस हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर, ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर एंड द मेगास्पोर और मेगास्पोर को, ठीक है, यानी हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। द टू काइंड ऑफ स्पोर आर प्रोड्यूस विद इन स्पोरेंजिया, कह रहे ये दो प्रकार के जो स्पोर हैं ये किसके अंदर बनते हैं, स्पोर स्पोरेंजिया के अंदर बनता है। दैट आर बॉर्न ऑन स्पोरोफिल्स, और स्पोरेंजिया कहाँ पे होता है, स्पोरोफिल्स पे होता है। विच आर अरेंज्ड स्पायरली, जो स्पायरली अरेंज होता है अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग, टू फॉर्म और बनाता है लैक्स और कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी या कोन्स बनाता है, ठीक है। तो ये देखना, कह रहा है कि अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो इसमें दो प्रकार के स्पोर बनते हैं, ठीक है, और स्पोर कहाँ पे बनते हैं, स्पोरेंजिया के अंदर बनते हैं। और स्पोरेंजिया कहाँ पे होता है, स्पोरोफिल्स के ऊपर होता है, जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। और ये जो स्पोरोफिल लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये अरेंज होता है स्पाइरली, यानी स्पाइरली अरेंज होता है अलोंग एन एक्सिस, एक एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी एक एक्सिस के चारों तरफ ये अरेंज होता है। और क्या बनाता है, लैक्स या कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर, ठीक है, लैक्स बना लेता है या कॉम्पैक्ट स्ट्रॉबेरी या कोन्स बना लेता है। द स्ट्रॉबेरी बियरिंग माइक्रोस्पोरोफिल्स, स्ट्रॉबेरी के पास क्या होता है, माइक्रोस्पोरोफिल्स होता है। एंड माइक्रोस्पोरोफिल है तो इसके ऊपर माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर क्या होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया होगा। आर कॉल्ड माइक्रोस्पोरेंजिएट, और ऐसे माइक्रोस्पोरोफिल्स को हम क्या बोलेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी कहेंगे, ठीक है। अगर तुम्हारा स्ट्रॉबेरी जो है उसके पास माइक्रोस्पोरोफिल्स हो, तो माइक्रोस्पोरोफिल्स इसका मतलब उसके पास माइक्रोस्पोरेंजिया है, तो ऐसे माइक्रोफिल्स को हम क्या कहेंगे, माइक्रोस्पोरेंजिएट या मेल स्ट्रॉबेरी कहेंगे। द माइक्रोस्पोर डेवलप्स इनटू ए मेल गैमेटोफाइट, अब ये जो माइक्रोस्पोर होंगे ना ये किस में डेवलप हो जाएंगे, मेल गैमेटोफाइट में, ठीक है, मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन, यानी मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन में बदल जाएंगे। विच इज़ हाईली रिड्यूस्ड, जो क्या होता है बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं, मेल गैमेटोफाइट क्या होते हैं बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस्ड होते हैं। एंड इज कन्फाइंस टू ओनली ए लिमिटेड नंबर ऑफ सेल, और बहुत ही लिमिटेड नंबर ऑफ सेल ये क्या होते हैं, कन्फाइंड होते हैं, ठीक है। दिस रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट, और ये जो रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट है इसी को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं, ठीक है। यानी माइक्रोस्पोरोफिल्स के पास क्या होता है, माइक्रोस्पोरेंजिया, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर, और माइक्रोस्पोर से क्या बनता है, मेल गैमेटोफाइट, और मेल गैमेटोफाइट जो होता है हाईली रिड्यूस्ड होता है, और इसी हाईली रिड्यूस्ड मेल गैमेटोफाइट को हम क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ पॉलन ग्रेन टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, कह रहा है जो पॉलन ग्रेन का डेवलपमेंट है टेक्स प्लेस विद इन द माइक्रोस्पोरेंजिया, वो कहाँ पे होगा, माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होगा। द कोन्स बियरिंग मेगा स्पोरोफिल्स, कह रहा कौन जिसके पास मेगा स्पोरोफिल्स हो, ठीक है, विद ओव्यूल, ओव्यूल के साथ, और मेगा स्पोरेंजिया या मेगा स्पोरेंजिया के साथ, ठीक है, यानी कोई कौन है जिसके जिसके पास क्या है, मेगा स्पोरोफिल्स हो, ठीक है, विद ओव्यूल या ओव्यूल के साथ या मेगा स्पोरेंजिया के साथ, आर कॉल्ड, उसे हम क्या बोलेंगे, माइक्रो स्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेरी कहेंगे, ठीक है। ऐसे कौन को हम क्या कहेंगे, मैक्रो स्पोरेंजिएट या फीमेल स्ट्रॉबेरी कहेंगे।
द मेल और फीमेल कोन्स, कह रहा मेल और फीमेल कोन्स या स्टॉबली जो होंगे मे बी बॉर्न ऑन द सेम ट्री, चाहे तो ये मेल और फीमेल कोन स्टॉबली एक ही प्लांट पर हो सकते हैं, जैसे कि पाइनस में। अगर ऐसा हुआ तो ऐसे प्लांट को हम क्या बोलेंगे, मोनोसियस, क्या बोलेंगे, मोनोसियस, ठीक है, कि एक ही प्लांट के ऊपर क्या है, मेल भी है और फीमेल भी है। हाउ वेयर, जबकि इन साइकस, ठीक है, जबकि अगर हम साइकस की बात करें तो मेल कोन्स यानी मेल कोन्स एंड मेगा स्पोरोफिल, मेल कोन और जो मेगा स्पोरोफिल यानी फीमेल वाला होता है, बॉर्न ऑन द डिफरेंट ट्री, वो अलग अलग प्लांट पे होता है। तो जो तुम्हारा साइकस हो गया वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, डायोसियस हो जाएगा, ठीक है। तो इधर देखना, कह रहा है कि पाइनस में क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों एक ही प्लांट में होते हैं। साइकस पे क्या होता है, मेल और फीमेल दोनों अलग अलग प्लांट पे होता है। द मेगा स्पोर मदर सेल, कह रहा जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है इस डिफरेंस इट डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस। कह रहा जो मेगा स्पोर मदर सेल होती है, ठीक है, वो डिफरेंशिएट होती है वन ऑफ द सेल ऑफ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एक सेल से बनी होती है। होता क्या है कि तुम्हारा स्पोरोफिल्स है, स्पोरोफिल्स के ऊपर क्या है, स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के अंदर क्या है, स्पोर मदर सेल है। तो ये स्पोर मदर सेल बनी कहाँ से है, तो ये स्पोर मदर सेल जो होती है ये न्यूक्लियस की सेल से बनती है, ठीक है। वही कह रहा है कि द मेगा स्पोर मदर सेल, यानी जो मेगा स्पोर मदर सेल होता है वो डिफरेंशिएट होता है फ्रॉम वन ऑफ द सेल ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की एक सेल से। द न्यूक्लियस इज प्रोटेक्टेड बाय इनवलप, न्यूक्लियस जो होता है वो प्रोटेक्ट होता है यानी कवर्ड होता है, ठीक है, प्रोटेक्ट होता है किसके द्वारा, इनवलप द्वारा। एंड द कंपोजिट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एन ओव्यूल, और पूरे कंपोजिट स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ओव्यूल कहते हैं। यानी जो न्यूक्लियस होता है वो प्रोटेक्ट होता है एक इन्वेलप द्वारा, और न्यूक्लियस और ये जिसके द्वारा कवर्ड है इन्वेलप, इस पूरे स्ट्रक्चर को मिला के हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल कहते हैं। द ओव्यूल आर बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल्स, ओव्यूल कहाँ पे होगा, मेगा स्पोरोफिल्स पे होगा। विच में बी क्लस्टर्ड, जो चाहे तो क्लस्टर्ड यानी झुंड के फॉर्म में होंगे, क्लस्टर माने झुंड, टू फॉर्म द फीमेल कोन्स, और क्या बनाएंगे, फीमेल कोन बनाएंगे। द मेगा स्पोर मदर सेल डिवाइड मियोटिकली, मेगा स्पोर मदर सेल में क्या होगा, डिवीजन होगा मियोटिकली, टू फॉर्म, और ये बनाएगा क्या, 4 मेगा स्पोर बनाएगा। वन ऑफ द मेगा स्पोर इनक्लोज्ड विदिन द मेगा स्पोरेंजियम, कह रहे एक मेगा स्पोर जो है वो बंद होगा किसके अंदर, मेगा स्पोरेंजियम के अंदर, डेवलप्ड इनटू मल्टी सेलुलर, और फिर वो डेवलप हो जाएगा किसमें, मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, दैट बियर्स 2 और मोर आर्चिगोनियम, और उसके ऊपर क्या होगा, 2 या 2 से अधिक आर्चिगोनियम होगा, यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होगा, और फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। और 4 यानी 4 बना, 4 में से 3 क्या हो जाएंगे, 3 मेगा स्पोर क्या हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, और एक मेगा स्पोर जो है वो तुम्हारा डेवलप होगा किसमें, एक मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट में, और उस फीमेल गैमेटोफाइट के पास 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनियम यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन होंगे। द मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट इज आल्सो रिटेन्ड विद इन द मेगा स्पोरेंजियम। अब कह रहा है ये जो मल्टी सेलुलर, ठीक है, यहाँ पर जो फीमेल गैमेटोफाइट बनेगा वो मल्टी सेलुलर होगा, और मल्टी सेलुलर फीमेल गैमेटोफाइट जो है वो मेगा स्पोरेंजियम के अंदर ही रहेगा। इसमें में अनलाइक ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के विपरीत, इन जिम्नोस्पर्म में मेल एंड द फीमेल गैमेटोफाइट डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। कह रहा ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के विपरीत इन जिम्नोस्पर्म में मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो होते हैं डू नॉट हैव एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस, यानी इनके जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं
उनका फ्री फ्री एग्जिस्टेंस नहीं होता है। जबकि ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट में जो गैमेटोफाइट इनके होते थे, वो क्या होते थे, फ्री लिविंग होते थे। लेकिन जिम्नोस्पर्म के जो मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होते हैं, उनका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, यानी वो फ्री नहीं होते, बल्कि स्पोरोफाइट्स के ऊपर ही रहते हैं। यानी किस पे डिपेंड करेंगे, स्पोरोफाइट पे डिपेंड करेंगे। दे रिमेन विद इन द स्पोरेंजिया, ये स्पोरेंजिया के अंदर रहते हैं। रिटेंड ऑन द स्पोरोफाइट्स, जो स्पोरोफाइट्स पे है, ठीक है। द पोलन ग्रेन इज रिलीज्ड फ्रॉम द माइक्रोस्पोरेंजियम, करा पोलन ग्रेन जो कहाँ से निकला है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। दे आर कैरिड इन एयर, ये क्या होता है, कैरिड होता है, यानी ले जाया जाता है इन द एयर में, एयर करंट यानी हवा के बहाव द्वारा। एंड कम्स इन कांटेक्ट विद द ओपनिंग ऑफ द ओव्यूल, और ओव्यूल के ओपनिंग के कांटेक्ट में आ जाता है और बॉर्न और बना लेता है क्या, मेगा स्पोरोफिल, ठीक है। बॉर्न ऑन मेगा स्पोरोफिल, जो मेगा स्पोरोफिल्स में है, ठीक है। तो कह रहा है कि पोलन ग्रेन जो कहाँ से निकला है, माइक्रोस्पोरेंजियम से। ये हवा द्वारा इसे बहाया जाता है, यानी ले जाया जाता है, और ये जाके क्या होता है, ओव्यूल के कांटेक्ट में आ जाता है, ठीक है। और ओव्यूल कहाँ पे होता है, मेगा स्पोरोफिल पे होता है। द पोलन ट्यूब कैरी द मेल गैमेट। अब पोलन ग्रेन क्या करेगा, ठीक है, सॉरी, पोलन ट्यूब जो होगा ये क्या करेगा, कैरी करेगा, ले जाएगा मेल गैमेट को, ठीक है, ग्रो टूवर्ड्स द आर्चिगोनियम की तरफ इन द ओव्यूल में, एंड डिस्चार्ज देयर कंटेंट, और अपने कंटेंट को डिस्चार्ज करेगा, छोड़ देगा नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम के माउथ पे, ठीक है। यानी होगा क्या कि तुम्हारा ये आर्चिगोनियम हो गया, यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, ओव्यूल होगा, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ पर पोलन ग्रेन आया, पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, मेल गैमेटोफाइट के अंदर क्या होगा, मेल गैमेट होगा। तो ये तुम्हारा आर्चिगोनियम के यहाँ पर फीमेल गैमेटोफाइट के ऊपर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आके ये क्या करेगा, पोलन ट्यूब बनाएगा, और इस पोलन ट्यूब के अंदर ये पोलन ग्रेन क्या करेगा, अपने मेल गैमेट को छोड़ देगा, और ये मेल गैमेट क्या करेगा, मेल गैमेट को लेके आर्चिगोनियम के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, और उसके अंदर क्या है, तुम्हारा मेल गैमेट है। तो वही कह रहे हैं, द पोलन ट्यूब क्या करेगा, कैरी करेगा, ले जाएगा मेल गैमेट को, ठीक है, मेल गैमेट से ग्रो टूवर्ड्स द आर्चिगोनियम, जो आर्चिगोनियम की तरफ ग्रो कर रहा है। एंड द डिस्चार्ज यानी छोड़ देगा देयर कंटेंट, यानी अपने कंटेंट को, यानी पोलन ग्रेन के अंदर जो भरा हुआ है क्या, मेल गैमेट, उसको यहाँ पर ले जाके डिस्चार्ज कर देगा नियर द माउथ ऑफ द आर्चिगोनियम के माउथ पे। फॉलोइंग फर्टिलाइजेशन, फिर क्या होगा, निम्नलिखित फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा, फिर जाइगोट डेवलप होगा इनटू एम्ब्रायो में, एंड द ओव्यूल, और ओव्यूल इनटू द सीड, और ओव्यूल सीड में, ठीक है। तो क्या फर्टिलाइजेशन होगा, और जाइगोट क्या होगा, डेवलप होगा इनटू एन एम्ब्रायो, जाइगोट एक एम्ब्रायो में जाएगा, एंड द ओव्यूल जो है ये सीड में जाएगा। दीज सीड्स नॉट कवर्ड, और ये सीड कवर्ड नहीं होंगे, ओके। उसके बाद एंजियोस्पर्म, चलिए आइए इसको भी देख ही लेते हैं। एंजियोस्पर्म अनलाइक जिम्नोस्पर्म, यानी जिम्नोस्पर्म के विपरीत, वेयर द ओव्यूल आर नेक, जहाँ पे ओव्यूल क्या था, खुला था। एंजियोस्पर्म के अंदर, सॉरी, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओव्यूल क्या होता है, खुला होता है। तो उसके विपरीत इन जिम्नोस्पर्म में, या इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, द पोलन ग्रेन एंड द ओव्यूल, जो पोलन ग्रेन और ओव्यूल होता है, आर डेवलप्ड इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, यानी पोलन ग्रेन और ओव्यूल एक स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर कहते हैं, ठीक है। तो कह रहा है कि इन एंजियोस्पर्म में जो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, पोलन ग्रेन और ओव्यूल जो होता है ये डेवलप्ड होता है इन स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्लावर कहते हैं। इन एंजियोस्पर्म में द सीड आर इनक्लोज्ड इन फ्रूट, एंजियोस्पर्म में जो सीड होता है वो किसके अंदर होता है, फ्रूट के अंदर होता है। द एंजियोस्पर्म आर एक्सेप्शनली लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट, कह रहे एंजियोस्पर्म जो होता है ये एक्सेप्शनली यानी अपवादित रूप से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा प्लांट का ग्रुप है, ऑकरिंग जो पाया जाता है इन वाइड रेंज ऑफ हैबिटाट, जो बहुत ही अलग अलग हैबिटाट्स में पाया जाता है। दे रेंज इन साइज, ये साइज में
ठीक है, दे रेंज इन साइज फ्रॉम स्मॉलेस्ट, कह रहा है कि इनकी जो दे रेंज इन साइज में जो इनकी रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है। स्मॉलेस्ट जिसे ओल्फिया, ओल्फिया जो होता है स्मॉलेस्ट होता है, यूनिसेलुलर होता है, ठीक है। टू द टॉल ट्रीज ऑफ द यूकैलिप्टस जिसकी हाइट कितनी होती है 100 मीटर होती है। यानी एंजियोस्पर्म जो है इनकी साइज बहुत छोटी भी हो सकती है, ठीक है, यानी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं जैसे कि ओल्फिया, और ये बहुत बड़ी भी हो सकते हैं 100 मीटर की भी हो सकते हैं जैसे यूकैलिप्टस। दे प्रोवाइड अस with food, fodder, fuel, medicine and several other commercial importance product। कह रहा है इनसे हमें क्या मिलता है, फूड मिलता है, फूडर मिलता है, फ्यूल मिलता है, मेडिसिन मिलता है, और भी बहुत सारे कॉमर्शियल प्रोडक्ट मिलते हैं। दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, इन्हें दो क्लास में डिवाइड करते हैं, डाइकॉट्स एंड मोनोकोटिलिडान, डाइकोटिलिडान एंड मोनोकोटिलिडान्स। ओके, आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आप तैयार करिए, मिलते हैं कल एक नए लेक्चर के साथ। ओके, बाय।